नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि और शुक्र दोनों का संबंध 2024 के अंतिम 3 दिनों में बन जाएगा। 29 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन और न्यायाधीश के साथ यह आपके पंचम भाव में जाकर संबंध बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस संबंध की जो खास महत्वपूर्ण अच्छी बातें हैं वो तो हम करेंगे ही, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो पॉजिटिव बात है वह मैं पहले बताना समझता हूँ। जो इसमें खोट है उसके ऊपर भी टिप्पणी ज़रूर करूँगा, तो अंत तक इस चर्चा को देखिए, क्योंकि यह चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी राशि लगन के लिए। दोस्तों, ये चर्चा लगन वालों के लिए भी लागू होती है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा आपके लिए भी उतना ही कारगर सिद्ध होगी जितना कि मून साइन तुला राशि के लिए लागू होती है। शुक्र, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, यह सौंदर्य के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के और पति पत्नी के संबंधों के कारक कहीं तो पत्नी के कारक माने जाते हैं पुरुषों की कुंडली में। संसार में जो सुंदर वस्तु है उसके शुक्र कारक हैं। भौतिकता के, लग्जरी के कारक भी शुक्र ही होते हैं। तो शुक्र का आज के इस युग में, इवन कली काल से, जब से भी हम देखें रोल, जब से सृष्टि की रचना हुई है, शुक्र का या सभी ग्रहों का वैसे तो अपना स्थान होता है। यहाँ पर शुक्र के रोल को थोड़ा सा हम इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये शुभ प्लैनेट हैं, भौतिकता के प्लैनेट हैं और भौतिक पदार्थ देते हैं, तरह तरह की सुख समृद्धि संपत्ति इत्यादि के कारक माने गए हैं। तो जब शुक्र शुभ होता है तो कहते हैं कि जब शुक्र की 20 साल की महादशा है, सबसे ज़्यादा लंबी अवधि की महादशा अगर है किसी ग्रह की तो वह शुक्र की रखी है। तो ये भी एक अपने आप में भूलोक पर जो प्राणी हैं, इस धरा पर जो प्राणी हैं, उनके लिए सुखद बात है कि सबसे शुभ प्लैनेट शुक्र की महादशा सबसे लंबे अंतराल की होती। 19 वर्ष की, हालांकि शनि की भी साथ ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए, अगर आपको सुख भोगने की चाह है तो अगर कोई गलती करते हैं तो दंड सहने का भी आप में मादा होना चाहिए। वो शनि की 19 साल की दशा दंडित करते देखी गई है। ज़्यादातर शनि कहीं ना कहीं 19 साल की जिनकी महादशा आ जाती है दंडित कर ही देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो शनि शुक्र, देखिए शुक्र आपके पहले भाव के, जिसे हम लगन कहते हैं, उसके मालिक हैं। तो पहले भाव का ग्रह त्रिकोण में शनि के साथ बैठे, शनि मित्र हैं। वैसे भी मित्र ना भी होते, यहाँ पर इतना तो देखना बनता है कि ये चतुर्थ भाव और पंचम भाव के मालिक हैं शनि। तो ऐसे में योग कारक प्लैनेट के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसका भी लाभ हो जाता है, या वो ग्रह भी शुभ फल देगा। ये युति के प्रभाव की बात बताता हूँ। तो शनि के साथ कोई भी आपकी कुंडली में ग्रह बैठे तो शनि उसमें अपनी कहीं ना कहीं वैसे तो शनि बहुत बड़े प्लैनेट हैं, इस कारण दृष्टि से ही, मात्र दृष्टि से ही प्रभावित कर देते हैं दूसरे ग्रह को। तो जो साथ बैठ जाएगा तो शनि के रंग में रंग जाएगा, तो शनि के रंग में रंग जाएगा, ना कि शनि को अपने रंग में रंगेगा। गौर कर लीजिए, अशुभ ग्रह, मैलिफिक ग्रह शुभ ग्रहों को, सौम्य ग्रहों को प्रभावित करते, ना कि प्रभावित होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जुपिटर के साथ शनि बैठे तो शनि प्रभावित नहीं होंगे, जुपिटर प्रभावित होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी
की गहन स्टडीज़ करते हैं, जानते हैं, तो इस तथ्य को नकार नहीं सकते। दो क्रूर ग्रह बैठे तो कुछ और बात होगी, दोनों प्रभावित होंगे। शनि मंगल बैठे तो दोनों ही प्रभावित होंगे, दोनों के नेगेटिव फल भी नजर आएंगे। अगर वह पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भावों के हिसाब से कर सकते हैं, अगर शुभ भावों के मालिक है तो। शनि शुक्र, शनि प्रभावित करेंगे शुक्र को। तो शुक्र क्या है? लग्न के मालिक, पंचम स्थान में पंचमेश के साथ। पंचम भाव क्या है? विद्या बुद्धि संतान का, स्पेकुलेशन का, रोमांस का, बच्चों का, संतान का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, और कहीं ना कहीं आपकी हॉबीज़ का, आपके इमोशंस का, आदि इत्यादि। कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और पूर्व पुण्यों का सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि नवम स्थान से नवम होता है भावत भावम के हिसाब से, तो ये स्थान काफ़ी महत्व रखता है। तो आपके पूर्व पुण्य जब लग्नेश पंचम भाव में हो तो व्यक्ति किस्मत वाला कहा जाता है। जब लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति निश्चित तौर से किस्मत लेकर आता साथ में। तो यहाँ पर आप किस्मत वाले तो हो जाते हैं। शुक्र का पंचम भाव में आना और योग कारक शनि के साथ बैठना, मित्र के साथ बैठना और वायु तत्व की राशि में बैठना, जिसके लगन भी वायु तत्व की, आपकी शुक्र जिसके मालिक है तुला राशि के, आपकी राशि वायु तत्व की राशि है, कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि। तो इस राशि में बैठकर आप विचारशील हो जाते हैं। वायु का देखिए स्वभाव क्या है? बहना। और विचारों का स्वभाव क्या है? बहना। मन का स्वभाव है सोचते रहना। तो आप विचारशील होते हैं। कुंभ राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति ज़्यादातर फिलोसफर होते हैं, इसीलिए सोशल वर्कर होते, समाज सेवी होते, बिकॉज वो सोचते ज़्यादा है। इस अवधि में आप सोचेंगे ज़्यादा, प्लान ज़्यादा करेंगे, बच्चों के लिए सोचेंगे बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा नहीं सोचना, ये पहले बता रहा हूँ। स्पेकुलेशन में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी, परंतु लिमिट से ज़्यादा वो भी ना सोचें, नहीं तो फ़ायदे का मौका निकल जाता है। रिस्क लेने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती नहीं, सोचने की ज़रूरत होती है, परंतु ज़्यादा सोचना मेरे ख्याल से हितकर नहीं होता, वह अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे आप। अगर आप पांचवा भाव वैसे ही बुद्धि का है, बुद्धि के स्थान में लग्नेश बैठे, राशिपति बैठे, बुद्धि के भाव के मालिक शनि के साथ बैठे, तो बौद्धिक स्तर तो बढ़ेगा ना आपका बौद्धिक स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। आपको हैरानी होगी अपने विचारों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर। इस अवधि में डिसीजंस करें, इस अवधि में एटलीस्ट अपने डिसीजंस को लिख डालें। अगर आप कर नहीं सकते डायरी में, आप नोट करेंगे इस अवधि में 1 महीने तक जो आप डिसीजन लेंगे या जो सोचेंगे, उसमें एक तर्क होगा, उसमें एक क्लैरिटी होगी। पंचम भाव में शुक्र पंचमेश के साथ ये आपको, आपकी तार्किक शक्ति को ऊंचाइयों पर ले आता है। एक नए लेवल पर आप विचरण करने वाले हो जाते हैं। इसका गहरा प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, उनका पंचम भाव बहुत अच्छा होता है, पंचमेश स्ट्रोंग होता है, क्योंकि ये भाव आपको डिप्लोमेसी सिखाता है, तर्क करना सिखाता है। तो इससे लाभ तो स्वाभाविक है। हम धन की बात करते हैं तो उसके पीछे यही तर्क होता है कि आप जब डिसीजन अच्छे लेंगे तो आप व्यापार में भी कमाल करेंगे, आप स्पेकुलेशन में भी कमाल करेंगे, आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे, क्योंकि आपके डिसीजन उत्तम होंगे। एनीवेज, शुक्र शनि वैसे भी दोनों मित्र हैं। पंचम भाव रोमांस का भी होता है, तो रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। कहीं ना कहीं शुक्र भी प्यार मोहब्बत के कारक हैं। शनि आपको गंभीर भी बनाएंगे। शनि का संभाव है शुक्र को शनिवत जैसा कर देंगे, अपने जैसा कर लेंगे। सीरियस, विचारशील, रोमांस करेंगे सोच सोच कर।
कुछ भी अप्लाई करेंगे, कोई भी प्लानिंग, ओवर कॉशियस होना अच्छी बात नहीं, कॉशन इज ओके। तो इस तरह की स्थितियों से आप को वाबस्ता करेगी स्थितियाँ। एजुकेशन में डेफिनेटली बुद्धि का अभाव है तो आपको सफलता मिलती है। मित्र क्षेत्रीय 2 ग्रह बैठे हों तो 4 चांद लगते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में छात्र हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा। आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता निश्चित हो जाती है। इस तरह की स्थितियों में अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि शुक्र भी अच्छी हैं तो आप सफल कॉम्पिटिटर साबित होते हैं। तो शनि शुक्र लव लाइफ के लिए बेहतर, राजनीति के लिए बेहतर, छात्रों के लिए बेहतर। कोई डिसीजन लेना है, मतभेद दूर करना है, व्यापार करना है, कोई डील करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी बेहतर। राजनीति करनी है, राजनीति में अगर पहले से हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं, कोई विचार करना है, कोई पार्टी बनानी है, कोई पार्टी तोड़नी है, कुछ भी करना है, उसके लिए भी बेहतर। तो शुक्र शनि अकेले भौतिक पदार्थों के लिए अगर हम देखें तो वो बात जमती नहीं। उसका तो आपको संसारिक नज़र से देखें तो वो फल तो मिलेंगे। आप वाहनाकारक हैं शुक्र, तो नया वाहन परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज करेंगे, एटलीस्ट विचार आएगा। दूसरों के आलीशान मकान को देखकर आपका मन भी ललचाएगा, क्योंकि शुक्र एक किस्म से ग्रह ही ऐसे हैं, संसारिकता के ग्रह हैं। शनि आपको धैर्य देंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। भाई इतना उछलो मत, प्रैक्टिकल देखो, ज़मीन पर देखो। तो इसीलिए क्योंकि बुद्धि के स्थान में है, बुद्धि के मालिक हैं शनि, तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे। आप यू विल बी वेरी प्रोफेशनल इन एटीट्यूड एंड अप्रोच। तो इससे आपको सफलता भी मिलेगी और एक ऐसी स्थिति में रहेंगे इस अवधि में कि आप से अच्छे काम होंगे जो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। धन बढ़ता है, पावर बढ़ती है, अथॉरिटी मिलती है। वो उसी को मिलती है जिसके डिसीजन उत्तम होते हैं, जिसका व्यक्तित्व, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिसकी बातचीत अच्छी होती है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज हैविंग ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी बिकॉज लग्नेश शनि, शुक्र लग्नेश प्रभावित होते हैं मित्र से। तो शनि जिनके अच्छे हों उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है साल का। जाते जाते ये समय, बल्कि 1 महीने तक शुक्र शनि का संबंध रहेगा। 28 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। उच्च अभिलाषी कहते हैं हम कुंभ राशि में शुक्र को। मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे शुक्र, परंतु होंगे 6ठे भाव में, इसकी भी चर्चा करेंगे। मंगल से दृष्ट रहेंगे। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, मंगल क्या है। देखिए ये भी अशुभ ग्रह है, मैलिफिक ग्रह है, परंतु मंगल आपके धन भाव के भी मालिक हैं, परिवार कुटुंब के मालिक हैं। लग्नेश के साथ संबंध हो तो परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ न कुछ करेंगे। धन का संचय हो ये भी दिमाग में रखकर कुछ न कुछ करेंगे आप। और सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य जीवन के मालिक के साथ संबंध लग्नेश का हो तो आपका मैरिज लाइफ अच्छा रहता, उसमें मिठास आने के योग बनते हैं। व्यापार का भाव भी है सप्तम भाव, तो व्यापार में डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे बिकॉज बौद्धिक बल अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद बनने के योग या स्पेकुलेशन से लाभ के योग, क्योंकि बुद्धि अच्छी है तो रिस्क भी आप सोच समझ कर लेंगे। अगर वायदा व्यापारी हैं, कुछ भी इस तरह का कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मंगल की उच्च की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है। वाहन सुख की प्राप्ति हो जाती है इस तरह की कॉम्बिनेशंस में। राहु अच्छी स्थिति में है। सूर्य आपको एनर्जेटिक बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, आत्म बल देता है। बुध आपको बुद्धि दे रहा है।
स्पीच दे रहा है, अच्छी वाणी दे रहा है, अच्छी सोच दे रहा है। सेकंड हाउस में मार्गी हो चुका है। गुरु अष्टम भाव में हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी अपने भाव को, सेकंड हाउस को देखते हैं, जिसके कारक हैं, धन के कारक हैं गुरु। हालांकि अष्टम भाव में शुभ ग्रह आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपके गोपनीय कष्टों को दूर करते हैं, आप फजूल की बात नहीं सोचते। एनीवेज, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक गोइंग इस वीडियो में, सो लेट अस कंक्लूड दिस। शनि और शुक्र ये दोनों अच्छे हैं और ये आपको धन देंगे, ये प्यार मोहब्बत में सफलता देंगे, ये आपकी मनन शक्ति, चिंतन शक्ति को बेहतर करते हैं, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, जो गलतियां कर चुके हैं वो आप नहीं दोहराएंगे, आपको अब साफ साफ नज़र आएगा आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की, यू विल इम्प्रूव ऑन दैट। तो ये अच्छा योग है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक गुजारिश है, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की डिस्कशंस और एस्ट्रोलॉजी के सफ़र में हम साथी बने। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।